नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल आरंभ सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी की यूपी टेट मैथ की क्लास साथियों डे बाय डे चल रही है साथियों। तो आप सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है। 2011 से 2019 तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2019 तक पार्ट 8 तक आपको कंप्लीट हो चुका है साथियों। आज पार्ट 9 है साथियों आप सभी के लिए। 2021 के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम हुए थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, वो आप सभी के लिए लेके आए साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतर, एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलिए पहला इस क्वेश्चन है, इसमें 2021 का क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर। कितने समय में 16 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा? कह रहा है ये आपका जो 16 2/3%। अब इसको हम निकालेंगे क्या? साधारण ब्याज मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट SI बटे मूलधन। मूलधन मतलब P होता है, प्रिंसिपल मूलधन हो गया आपका। ठीक है साथियों, बराबर कितना दे? 5/6 हो गया ये आपका। तो क्या है यहाँ पे? साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 मतलब 100 हो गया। तो यहाँ रखेंगे क्या? साधारण ब्याज कितना है? 5 है। मूलधन मतलब 6 दिया गया है। R दशमलव क्या है? R 16 सही 3 2/3 है। तो इसको क्या कर देंगे? 16 3 48 2 50 50/3 हो गया। समय दिया नहीं दिया गया है, समय निकालना ही है। बटे 100 है तो गुणा कर देंगे यहाँ 100। 50 से कम 50 दूना 100 हो गया। 3 दूनी 6 से कट गया। बराबर T बराबर कितना आ गया? 5 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन साथियों, 5 वर्ष हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा है 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। ये भी आपका यूपी टेट 2021 में पूछा गया है साथियों। जो बेहतर क्वेश्चंस आप सभी के यूपी टेट में बेहतर स्कोर करना है साथियों, तो क्लास को डे बाय डे साथियों क्लास में जुड़िए और मैथ में बेहतर स्कोर करिए साथियों। कह रहा है कि 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? CP लिख देंगे। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा साथियों। क्रय मूल्य 10 रुपया यहाँ पे, और कितने दर से? 12 दर्जन की हिसाब से बेच रहा है। और दूसरा 12 रुपये के 10 केले के हिसाब से बेच रहा है। अब ये तेरे गुणा कर लेंगे, इसको इस तरह से गुणा कर लेंगे, तो ये आपका 10 दाम 100 हो जाएगा। ये कितना होगा? 144 साथियों। अब ये अंतर कितना आ गया? 44 का। तो 44 निकाल लीजिए। 44 बटे कितने में से? 100 में से गुणे 100 निकालना है परसेंट। तो ये कर दिया तो कितना आ जाएगा? 44% आ गया हमारा राइट आंसर 44% साथियों। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 44%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है 14/35 42/55 21/22 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब मासा, ठीक है। इसी को HCF भी बोला जाता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा, ठीक है। ये भी आपका यूपी 2021 में पूछे गए साथियों। अब इसमें मासा निकालना है, तो भिन्न का अगर मासा निकालना हो तो क्या करेंगे? जो अंश रहता है, अंश को क्या करते हैं? अंश का HCF मतलब मासा निकालते हैं, और हर का क्या निकालते हैं भाई? आपका लासा, ठीक है। तो हर का LCM निकाल लेंगे साथियों, ठीक है। अब इसको निकालेंगे 35, 55 और 22 का लासा निकालेंगे इधर, और 14, 42 और 21 का HCF निकालेंगे। कितना आएगा? ये कौन सी संख्या से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा, तो ये 7 आ गया साथियों। 35 और 55 22 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 35 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 55 है, तो 11 55 11 गुणे 55 हो गया, 5 55 हो गया। अभी यहाँ पे 35 है, तो 7 से गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया आपका? 22 हो गया, ठीक है। 11 25 55 दूना 110 हो जाएगा, और 110 से गुणा कर दिए इधर, ठीक है साथी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। 35 दूना 70 70 140, इसे गुणा कर दिए तो कितना आ गया इसमें? 700 330 आपका LCM हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो अब इसको हल कर लीजिए। 7/3
330 आपका आंसर हो गया। तो ये राइट आंसर के इसमें महत्तम समकोण तो सबसे पहले इसी में, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 7/330। ठीक है साथियों, जो मैथ में अगर बेहतर स्कोर करना है साथियों तो आप डे बाई डे क्लास में जुड़ते रहिए साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसमें कह रहा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई याद करनी है। ये भी आपका यूपी टेट 2021 में पूछा गया 21 में साथियों। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया साथियों, ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, ये सब 8 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल क्या होते हैं, ये भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपकी लंबाई हो गई, तो लंबाई कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर साथियों, लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई तो ठीक है। अब देख लीजिए अब क्या हो गया साथियों, इसमें कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है भाई, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया, तो भुजा का मतलब ए स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबा क्या कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई दी गई है 16 गुणे चौड़ाई नहीं दिया गया है, तो बी रख देंगे, बी निकालना ही है। 8×64 बराबर 16 गुणे बी हो जाएगा, 16 चौको 64, तो बी बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन साथियों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। उसमें कह रहा नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 रुपये है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ, ईंधन और भोजन पर ही बता रहा है कितना खर्च हुआ टोटल, और टोटल कुल आय कितनी दी गई है 35,000। ये भी आपका यूपी टेट 2021 में पूछा गया साथियों। ये शिक्षा पर 16%, ईंधन पर 10%, 11% कपड़ा पर, किराया पर 13%, भोजन पर 48%, अन्य शेष पर जितना बचेगा अन्य शेष पर खर्च किया। इसमें पूछ रहा है आपको ईंधन तथा भोजन पर कुल कितने खर्च हुए हैं वही निकालना है। तो ईंधन कितना दिया गया है भाई 10%, ठीक है, अब भोजन पर कितना दिया गया 48, तो ईंधन निकालना क्या है, ईंधन भाई ईंधन प्लस भोजन पर, ईंधन और भोजन पर खर्च, ईंधन और भोजन पर खर्च करना 10 ये परसेंट हो गया ईंधन प्लस 48 ये हो गया, तो टोटल कितना आ गया 58% हो गया ये इधर, तो 58% ये टोटल कितने में से कुल कितना खर्च हुआ, तो कितना है यहाँ पे साथियों 58 कितने परसेंट ये हो गया, और टोटल कितना है 35,000 से क्या करना है, ये डबल जीरो कट गया साथियों। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने कितना आएगा, गुणा करने पर 20,300 रुपये आपका ये खर्च हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20,300 साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए, कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर तथा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या इसका। अब घन का विकर्ण बराबर होता क्या है भाई, सबसे पहले घन का विकर्ण होता क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, घन की भुजा ए मान लेते हैं और घन का विकर्ण दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा √3 होता है, ये आपका विकर्ण a√3 हो जाएगा, भुजा है तो। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे 8√3 बराबर a√3। अब क्या है √3 से √3 कट गया, मतलब a बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आपकी भुजा आ गई। कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणे भुजा का मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 8 64 और छक्का 384 सेंटीमीटर स्क्वायर साथियों। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है अंक विन्यास 1, 5, 2, 10 डॉट डॉट 15 फिर कामा 4 फिर कामा 20 में विलुप्त संख्या, इसमें 20 में विलुप्त संख्या कौन सी होगी? आपका यूपी टेट 2021 में पूछा गया साथियों। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 डॉट डॉट किया गया है, 15 फिर 4 फिर 20 साथियों। यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। फिर अगली संख्या इसके बाद 1 1 अंतर करके यहाँ फिर जोड़ देंगे, फिर अगली संख्या इसे जोड़ेंगे तो 1 1 आएगा। तो सभी में 1 जोड़ते जाएंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे अगली संख्या क्या है? इसमें 5 जोड़ते जा रहे हैं तो 5 हो रहा है, फिर यहाँ जोड़ते जा रहे हैं 5 हो रहा है, फिर इसके आगे जोड़ते जाएंगे 5। तो 1 1 अंतराल पर किसमें 1 जुड़ रहा है, फिर और 5 जुड़ रहा है साथियों। तो ये आपका सीरियल हो गया, आपका श्रृंखला के सवाल हैं। ठीक है साथियों, विलुप्त संख्या याद करनी है। अब इसमें 1 जोड़ते जाएंगे तो 1 वाला आ रहा है, तो यहाँ पे 2 1 कितना 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3। आपका डी ऑप्शन हो गया साथियों, 3 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी साथियों। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है साथियों। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो परसेंट दिया गया 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। अब 10 है तो वृद्धि हो रही, तो 10 11 हो गया, क्षेत्रफल है तो 2 बार हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई? इसको हम गुणा कर लेंगे सीधा सीधा, 10 धाम 100, यहाँ पे 11 ग्राम में 121, कितने की वृद्धि हो रही है? 21 की साथियों। और अंतर कितना आया? 21 का वृद्धि हुई। ठीक है, परसेंट निकाल लिए साथियों, तो 21 और कितने में से? 100 में से ही निकल रहा है, और 100% निकालना है तो 100 से 100 कट गया, बस 21% आ गया। यही हमारी वृद्धि हो गई साथियों, 21%। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल। कह रहा है मोहन की जो 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का जो गुणनफल है 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि मोहन की वर्तमान भाई आयु क्या होगी। तो मोहन की वर्तमान आयु, मोहन की भाई वर्तमान आयु निकालना है कितना? x वर्ष है। मोहन की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? x वर्ष मोहन की वर्तमान आयु है। ठीक है साथियों, जब मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, अब क्या होगा? वह x वर्ष कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले हो गया, और 9 वर्ष बाद कह रहा है 9 वर्ष बाद मतलब जुड़ जाएगा। गुणनफल दिया गया है कितना का? गुणनफल 15 दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? ये आप तो बन गया आपका समीकरण। अब इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से विकल्प से। तो डायरेक्ट हम कौन सी संख्या रख दें कि घटाने पर इतना आए, जोड़ने पर भी 15 आ जाए, दोनों को गुणा कर देंगे तो इतना आना चाहिए। तो हम अगर 6 रखते हैं, 6 रख के देखिए साथियों, तो 6 रख दिया हमने, -5 रख दिया, गुड़े यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे +9 बराबर। अब यहाँ पे 15 है, तो 6 में से 5 गया 1, गुड़े 9 6 15 हो गया बराबर 15। यहाँ पे भी है 15 का नंबर 15 बराबर 15। अभी ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अब 6 रखने पर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई? 6 हो जाएगी वर्तमान आयु। ठीक है साथियों, इस तरह सवालों को विकल्प से करते हैं तो बेहद ही आसान हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है कि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में, एक सड़क को क्या कर रहा है? 48 घंटे में साथियों करने के लिए 48 घंटे में बनाते हैं। तो उसी काम को 30 घंटे में, कह रहा है उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या है। आवश्यक मजदूर की क्या करना है? संख्या निकालनी है कि आवश्यक मजदूर की संख्या। ये आपका यूपी टेट 2021 जो पेपर कैंसिल हुए थे, आपका पेपर लीक हो गया था, उसका क्वेश्चन है साथियों। तो 2021 के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे साथियों, आपके 2022 में री एग्जाम हुए थे दोबारा साथियों, आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। 2022 के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तब आपका PIQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं साथियों। अभी एक पार्ट में और मिल जाएगा साथियों, 2022 के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2021 के भी कैंसिल कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2022 के जो री एग्जाम हुए थे वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन
देखिए कह रहा है यदि 15 मजदूर, अब इसको करने के लिए M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 साथियों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या 15 मजदूर में पहला मजदूर हो गया, बड़े 48 घंटे में, तो 48 यहाँ दिन तो दिया नहीं गया, 48 घंटे दिए गए, 48 घंटे हो गए। उसी काम को मतलब कौन सा आदमी कितने दिन में काम कर रहा है, मजदूरों की संख्या निकालनी है तो निकाल लीजिए। घंटे में 30 घंटे में कह रहा, ठीक है, ये 48 हो गया। 15 का नम 15 दूनी 30 हो गया, यहाँ से काट देंगे, 2 का नम 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो M2 मतलब मजदूरों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई, 24 मजदूर हो गए साथियों। तो आपका ऑप्शन में इसमें नहीं दिया गया साथियों, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर। तो मैथ में अगर बेहतर स्कोर करना है साथियों तो डे बाय डे क्लास में जुड़ते रहिए साथियों। आपकी क्लास जो है बेहतरीन क्लास, जितने भी PIQ क्वेश्चन हुए हैं साथियों आपके 2011 से लेकर के साथियों 2022 तक जो री एग्जाम तक हुए हैं, 2021-22 तक जो एग्जाम तक हुए हैं साथियों, सभी बेहद ही आपके PIQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं साथियों। तो कल एक पार्ट और मिल जाएगा साथियों, आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2022 के आपके री एग्जाम जो हुए हैं, दोबारा एग्जाम जो हुआ था 2021 का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका दोबारा एग्जाम हुआ था साथियों, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप जाकर के साथियों प्लेलिस्ट में देखिए, जितने भी आपके प्लेलिस्ट में हैं PIQ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।